तो हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की हो चुकी है और ये मंच समृद्ध है हमारे सम्मानीय अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, अन्य हमारे मंत्रीगण के तमाम सदस्य और इसी के साथ आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का भी हम इस राज्योत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है अंधेरे से उजाली की और प्रशस्त होने की और मंगल दीप दान की, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे इस मंच के देहरी पर रखे मंगल दीप को प्रज्वलित करें और इस अभ्युदय मध्य प्रदेश 2025 के इस सांस्कृतिक बहुरंग का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी का भी इस ऐतिहासिक भव्य आयोजन में एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामरुतः प्रश्ने मातरः सुवञ्जवानो विदधे भुजगमायाः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हरिः ओम। दिव्य सज्जनों, मंगल दीप दान के साथ अभ्युदय मध्य प्रदेश का शुभारंभ हुआ। आज देव प्रबोधिनी एकादशी भी है और ये पुण्य क्षण है जब देव जाग रहे हैं। इस तरह से अग्नि देवता का जागरण और मध्य प्रदेश के अभ्युदय का ये स्वप्न जो आज साकार हो रहा है, निश्चित रूप से हम सब के लिए मंगल क्षण भी हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहेंगे। नर्मदा की नीर निर्झरणी से लेकर महाकाल की रुद्र ध्वनि तक, भीम बेचका की शैल कला से लेकर सांची की बौद्ध ध्यान लय तक, ये भूमि केवल भारत का हृदय प्रदेश ही नहीं, संस्कृति के प्राण है। देवियों सज्जनों, आदरणीय अतिथिगण, साहित्य संस्कृति के साधक, सशक्त संस्कृति के उत्साही अनुयायियों, आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य मंचासीन महानुभावों का अपर मुख्य सचिव संस्कृति पर्यटन आदरणीय श्री शेखर शुक्ला जी और संस्कृति संचालक आदरणीय श्री एन.पी. नामदेव जी, उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। देवी सज्जनों, न केवल भोपाल बल्कि हमारे समीपस्थ हमारे अंचलों के माननीय जनप्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। दमोह के हमारे विधायक श्री राहुल जी भी उपस्थित हैं, राहुल सिंह जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर हमारे तमाम गणमान्य जन, उनका भी स्वागत अभिनंदन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से। स्वागत किया जा रहा है माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य कश्यप जी का, स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी मंत्रीगणों के साथ ही हमारे सभी मंचासीन जनप्रतिनिधियों का। माननीय मंत्री संस्कृति धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय कृष्णा गौर जी हमारी माननीय मंत्री, वे भी उपस्थित हैं। आदरणीय महापौर श्रीमती मालती राय भी उपस्थित हैं। स्वागत है श्री गौतम टेटवाल जी का और इसके साथ ही हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हमारा मंचन दिन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा कर्ममयी पाती वो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे हमारे सभी अभ्यागतों का, आप सभी हमारे दर्शकों का, श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से सभी सम्माननीय मंचासीन अभ्यागतों का, हमारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत गुलदस्ते से हुआ। और अब इसके बाद हम माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से निवेदन करेंगे, वे आप सब से मुखातिब हों इस अवसर विशेष पर। अभ्युदय मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना हमने की है उसके ताने बाने से आपको अवगत कराएं और इस राज्योत्सव पर आप सबके प्रति अपनी शुभाकांक्षाएं व्यक्त करें। माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। हमारे बीच लोकसभा सांसद होशंगाबाद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी भी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सर। बोलिए भारत माता की। अतुल्य भारत के हृदय प्रदेश के 70वें
स्थापना दिवस के इस भव्य आयोजन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, साथ ही मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, गौतम टेटवाल जी, भोपाल के सांसद श्री आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, श्री विष्णु खत्री जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष नगर निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी और दमोह से सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जैन जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, इस भव्य आयोजन में उपस्थित भाइयों बहनों सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं संस्कृति मंत्री होने के नाते आज इस आयोजन में आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुख का साथी अपना ये प्रदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय अपना मध्य प्रदेश है। साथियों, आज हम उस पुण्य भूमि के गौरव का उत्सव मना रहे हैं जिसे भारत का हृदय कहा जाता है। हमारा मध्य प्रदेश केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार हृदय संपूर्ण शरीर में जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश ने अपनी संस्कृति और सृजन से भारत में प्राण तत्व को सशक्त किया है। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज के इस आयोजन की थीम अभ्युदय पूरे आयोजन के लिए माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णुदास खत्री जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हमारे एक और सांसद दमोह से माननीय राहुल सिंह लोधी जी, इस अवसर पर हमारे सभापति नगर निगम भोपाल किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, डीजी कैलाश मकवाना जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी और हजारों हजार भोपाल के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। हेमंत ऋतु चल रही है, दिवाली देव दिवाली की तरफ आज ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु अपना कार्यभार लेकर के आगे की जीवन यात्रा सृष्टि के सारे प्रबंधन अपने हाथ में लेकर के हम सब मृत्युलोक के वासी पृथ्वीवासी सहित चराचर ब्रह्मांड में अपनी सृष्टि की रचना संरचना के सारे काम का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। देव दिवाली के दिन परमात्मा की कृपा से पहले तो आपको मैं अपनी स्थापना दिवस की, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ साथ देव दिवाली की बधाई भी दे रहा हूं। और वाकई ये प्रांगण कैसा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा कि आज हमारे बीच हमारी ये पार्लियामेंट मध्य प्रदेश की हमारी विधानसभा खास करके जिस रूप में ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग का उतर के आया है भोपाल के प्रांगण में। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विधानसभा असेंबली भवन के साथ जिस प्रकार का वातावरण बना है। यहाँ एक के बाद एक
कई सारी सौगातों की लघु फिल्म के आधार पर मध्य प्रदेश की विगत यात्रा के कुछ झलकियां दिखाई गई, लेकिन आज यहां से शुरू नहीं हुआ। दिन हमारा शुरुआत हुई हमारे अपने राज्य के उद्योग रोजगार वर्ष के मनाने के अवसर पर बीते साल के साथ विगत प्रकार से की गए अलग अलग काम, जिन कामों के बलबूते पर हरेक क्षेत्र में विकास के जो नए पैमाने गढ़े गए थे, सने सने हम एक एक करके उन सबको पार करते हुए चुनी हुई सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार हमने पड़ाव दर पड़ाव जो पार किए, उस तरह की यात्रा में जब हम बढ़े तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक के बाद एक पूरे देश के अंदर 24% की दर से अगर हम अपने उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर विकास की उद्योग की दर स्थापित करते हैं, जोरदार अभिनंदन करो। 24% की ग्रोथ से हमारा अकेला राज्य अपनी विकास दर उद्योग आधारित सब प्रकार की व्यवस्थाओं में चल रहा है। आगे बढ़ रहा है। और वैसे तो आज का हमारा राज्य उत्सव ये हंसते खिलखिलाते हमारे इस सब प्रकार के वातावरण में संस्कृति विभाग के माध्यम से ढेरों अलग अलग सौगातें मिली है। जब संस्कृति की सौगात के आधार पर हम अपने राज्य की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद 7 करोड़ यात्री बीते साल उज्जैन में आए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। जब एक तरफ हम अपने उज्जैन को देखते हैं तो आज से 15 दिन पहले राजा राम की नगरी ओरछा में भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से ओरछा की अद्भुत सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम दिन में तो ओरछा और सायंकाल वो अयोध्या पहुंचते हैं। इसी के साथ चित्रकूट के धाम पर भी 2850 करोड़ की लागत से विविध प्रकार के विकास के काम हम लगातार करते हुए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, मध्य प्रदेश की वो धरती। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, तो चित्रकूट में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? चित्रकूट में भी आनंद आना चाहिए। तो चित्रकूट धाम सहित हमारे सभी प्रकार के समान रूप से 2 साल के अंदर 3 एयरपोर्ट दतिया, सतना, रीवा ये लोकार्पित करते हुए आज एक नए एयरपोर्ट का एमओयू हमारे राम नायडू जी भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिली है। आज ही एक और सौगात मिली है, धार्मिक पर्यटन सहित सभी प्रकार के पर्यटन में हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से पूरे देश का एकमात्र राज्य है जो समग्र मध्य प्रदेश को कवर करते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से कम समय में हमारे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। जब मैं अपने 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की वासियों की ओर से देख करके आपसे बात कर रहा हूं, तो आज यहां से थोड़ी देर बाद ही अभी हम कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण के नाम पर 500 से ज्यादा कलाकार यहाँ पर विश्व वंद हमारे जगत गुरु का एक प्राकट्य कार्यक्रम देखेंगे। थोड़ी देर बाद ड्रोन शो के माध्यम से आकाश मार्ग से भी हमारी ड्रोन नीति तो बनी है। 18 प्रकार के अलग अलग निवेश की नीतियों के बलबूते पर जब हम सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक क्षेत्र के आधार पर उनकी अपनी तकनीक का लाभ लेते हुए राज्य भी आगे बढ़े, युवाओं को भी काम मिले और देश और प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभा अपनी अलग अलग प्रकार से नए आयाम गढ़े। इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे विकास के साथ अपने 22 महीने के कल्याण की और विकास की बात की तरफ देखता हूं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 5 साल के अंदर हम बजट भी डबल करेंगे, विकास के सभी पैमाने पूरी करेंगे। जब इस दिशा में आगे बढ़ के देखते हैं तो उल्लेखनीय रूप से ऐसे कई बड़े बड़े काम जो असंभव थे वो सारे काम भी हमने हाथ में लिए।
विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से केन बेता नदी जोड़ो अभियान, हमारा पार्वती कालीसिंध चंबल राजस्थान सरकार के साथ जुड़ने वाला बड़ा अभियान, जिसके माध्यम से चंबल से लगा करके मालवा तक का पूरा बेल्ट हमारा नई सिंचाई का और नई प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर राज्य के दोनों राज्य की बेहतरी की दिशा में एक नए मुकाम पे पहुंचेगा। हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू हुआ है, तो 3 नदी जोड़ो अभियान का बड़े बड़े प्रकल्प भी हमने अपने पास लिए हैं। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी कार्यक्रम में आज यहाँ जुबिन नौटियाल हमारे कलाकार है, बहुत बड़े, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें कि जब राज्योत्सव हो तो धूम से होना चाहिए, उसका आनंद भी ऐसा आना चाहिए। ऐसा लग रहा कि मैदान कम पड़ गया है, बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जितनी जगह उतने में तो बिठाएंगे। अब हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, जो जहां से मिला है मान के चले वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, इसी का भाग है। तो मैं अपने संस्कृति मंत्री और उनके पूरे विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों सहित सब आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कि न केवल आज बल्कि कल और परसों भी यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के सभी प्रतिमानों का एक महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। आप आज भी रहे, कल भी रहे, परसों भी रहे। इसी के साथ साथ यही सामने के इस सभागार में हमारे विकास के प्रतिमान की विभिन्न प्रकार के विभागों की विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस विकास की प्रदर्शनी के बलबूते पर आप सारे अलग अलग विभागों ने जिस प्रकार से काम किया है और विरासत का वो गौरवशाली अतीत जिस पे हमको सदैव गर्व रहता आया है, वो सारे चित्रों के संयोजन के माध्यम से सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ किया गया है। लेकिन आज ज्यादा भाषण देने का मौका नहीं है, आज तो हमारे राज्य उत्सव मनाने का मौका है। इसलिए राज्य उत्सव का आनंद लेने के लिए एक बार फिर मैं आपका पुनः मध्य प्रदेश की 70वीं स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश में विकास की नवगाथा लिखने के लिए संस्कृति की तन्मयतान, विरासत का विजयगान और विकसित होते मध्य प्रदेश का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें और अभिनंदन करें। देवी सज्जनों, इससे पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी मानवों से आप सबके बीच दर्शक दीर्घा में पहुंचने का आग्रह करें, इससे पूर्व हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव संस्कृति पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला जी से हमारा निवेदन है वे आए और आप सबका विभाग की ओर से आभार प्रकट कर उसके बाद हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के 70वें जन्म दिवस पर आज इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनकी संकल्पना और मार्गदर्शन विरासत भी विकास भी जिसपे तालियों से आइए इसका हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जियो हेरिटेज ऑफ उदयपुर, हम चाहेंगे कि यह पुस्तक भी प्रस्तुत की जाए। इंटेक ने इसे विशेष रूप से संयोजित किया है और उनके कोऑर्डिनेशन में जो विशेष परियोजना थी, आदरणीय मदन मोहन उपाध्याय जी इसके कन्वीनर हैं, उनसे निवेदन है मंच पर पधारें और इसे प्रस्तुत करें। विदिशा के पास उदयपुर जो प्राचीन मंदिरों की श्रृंखलाओं से आच्छादित इलाका है, उन तमाम दुर्लभ पुरातात्विक संपदा के विभिन्न पहलुओं को समेटती ये पुस्तक इस अवसर विशेष पर प्रकाशित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी अलक्षित पुरातात्विक धरोहर को समझती पुस्तक का अपने कर कमलों से लोकार्पण कर रहे हैं। जियो हेरिटेज ऑफ उदयपुर, मध्य प्रदेश पुरातात्विक संपदा का धनी।